इस बार हम सांझी के प्रारंभ होने के पश्चात एवं सांझी के पूर्ण होने से पहले मध्य के पीरियड में सांझी विषय वार्तालाप करने के लिए, विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भाद्रपद शुक्ल पूनम से लेकर भाद्रपद वद अमावस्या के दिन सांझी के दिन कहे जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद सुद एकादशी से शुरू होकर भाद्रपद वद अमावस्या तक सांझी उत्सव मनाया जाता है। सांझी कला अति प्राचीन है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय भी चित्रित की जाती थी। कहते हैं श्री राधिका जी स्वपितृगृह वृषभानु जी के यहाँ सांझी चित्रित करते थे और वहाँ नंदगांव से प्रभु सखी वेश धरकर पधारते थे। सेवा रीति प्रीति व्रजजन की इस पुस्तक में कई बातें सुंदरता से उल्लिखित की गई है। प्रभु स्वयं अनेक प्रकार के भक्तों की भाव रूपी सांझी पुष्पों की निर्मित करते थे। इस प्रकार से स्वामिनी जी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। हम सब जानते हैं भगवान तो भक्त मनोरथ पूरक हैं, फिर स्वामिनी जी का मनोरथ तो सर्वप्रथम पूर्ण करेंगे ही। अष्ट सखाओं ने व्रज भक्तों के साथ जब प्रभु की बाल किशोर वगैरह लीलाओं का दर्शन किया तो उन्हें विरह दशा उत्पन्न हुई, तन्मयता प्राप्त हुई। वह सांझी व्रज लीला का सचोट ज्ञान देती है। सांझी अविवाहित व्रज बालिकाओं की एक प्रकार की क्रीड़ा है। इस क्रीड़ा में संगी की अभिलाषा होने से इसे सांझी कहा गया है। आज भी श्राद्ध पक्ष में व्रज के घर घर से संध्या के समय बालिकाएं पहन ओढ़कर बाग बगीचे में जाती है। वहाँ से रंग बिरंगे फूल चुन चुन कर सखी सहेलियों के साथ गान करती हुई घर आती है। घर के दरवाजे के एक साइड पर गोबर से दीवार के ऊपर कोई चित्र अथवा मूर्ति बनाती है, उसे फूल पत्तियों से सजाती है। सब समूह में मिलकर पृथ्वी परिक्रमा की जैसे उसकी परिक्रमा करती है। यानी कि शास्त्रों में पृथ्वी परिक्रमा का अत्यधिक महत्व और फल बताया गया है। श्री वल्लभाचार्य जी ने भी 3 बार भारत परिक्रमा की। ऐसा करने से सभी तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। श्री वल्लभाचार्य जी तो तीर्थ फल प्राप्ति के लिए नहीं पधारे, किंतु भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम उनके चरणारविंद जहाँ जहाँ पड़े उन स्थानों का दर्शन स्पर्शन, वहाँ निवास
और वहाँ पारायण तथा दैवी जीवों का उद्धार, यही उनके पधारने का प्रयोजन था। अन्य युगों में आयुष्य बल अधिक था और शारीरिक सामर्थ्य भी अधिक थी, अतः पृथ्वी परिक्रमा संभव थी। कलयुग में यह संभव नहीं है, और उसमें भी कुमारिकाओं के लिए तो यह कार्य असंभव ही था। अतः वे भाद्रपद मास में व्रत करती है, सांझी तैयार करती है, सांझी की प्रदक्षिणा करके पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त करती है। भादरवा वद चतुर्दशी के दिन कोट तैयार किया जाता है। यह कोट विराट स्वरूप के भाव से है। उसमें 7 स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, भूमंडल, पर्वत, नदी, समुद्र, पशु, पक्षी, मीन, नर, नारी, कल्पवृक्ष, कामधेनु वगैरह चित्रित करने में आते हैं। उस कोट को भोग धरा जाता है। उसके आसपास सभी कुमारिकाएं बैठती है, मंगल गीत गाती है, कोट की आरती करती है, परिक्रमा करती है, दंडवत करती है और सब मिलकर आनंदानुभव करते हैं। कुष्टी मार्गीय मंदिरों में सांझी कला सेवा के अंग रूप में आती है। प्राचीन काल की परंपरा से आज तक अक्षुण्ण रूप में रहने से कुष्टी मार्ग में यह सांझी शुद्ध रूप में चली आ रही है। वास्तव में कला का समर्पण परमात्मा को ही करना चाहिए और परमात्मा को समर्पित होकर ही कोई भी कला कृतार्थ होती है। सांझी पुष्पों की, रंग बिरंगी पत्तों की भरी जाती है। अष्टछाप भी अपने कीर्तनों में बताते हैं कि सांझी पुष्पों की बनाई जाती है। जैसे ये कीर्तन, अरे तुम कौन हो री वन में फुलवा बीनन आई। तो यह सांझी स्वामिनी जी के भाव से आती है। केल के पत्तों की सांझी चंद्रावली जी के भाव से आती है। इसमें व्रज 84 कोस और व्रज यात्रा का लीलात्मक ढंग से चित्रण किया जाता है। इससे व्रज के लीला स्थलों की जानकारी होती है। सफ़ेद कपड़ों के ऊपर रंग बिरंगे छापों से व्रज लीला के स्थल छापे जाते हैं। यह सांझी कुमारिकाओं के भाव से आती है। जल के अंदर, जल के ऊपर रंग बिरंगे रंगों से रंगोली भरी जाती है। इस प्रकार जल के अंदर सभी रंग बिरंगा लगता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्रकार सांझी श्री यमुना जी के भाव से आती है। भगवान संध्या काल को जब गोचारण करके पुनः व्रज में पधारते थे, तो व्रज वनिताएं वहाँ यह सांझी प्रभु को सुख प्राप्त हो, इसके लिए चित्रित करके तैयार करती थी और प्रभु को सुख प्रदान करती थी। यानी वन में भगवान जो भी क्रीड़ाएं करते थे, वह इस सांझी में व्रज वनिताएं प्रस्तुत करती थी।
सन 1986 में वैष्णव महिला मंडल वडोदरा की तरफ से एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि कला प्रदर्शन आयोजित किया गया था और उसमें अनेक विभाग कला के प्रस्तुत किए गए थे। उसमें जैसे पिछवाई विभाग, पेंटिंग विभाग, पुष्टि मार्ग का, सांझी विभाग, यह सब कुछ मतलब प्रदर्शित किया गया था। तो उसमें सभी प्रकार की सांझियाँ करीब करीब जैसे कोई बाकी न रहे इस तरह से चित्रित की गई थी। उसे शहर के सभी लोग देखने के लिए आए थे और यह जो अधिवेशन था वो बहुत ही बड़ा था और 3 दिन का मनाया गया था। तो इस तरह से ठाकुर जी अब अभी थोड़े दिन और सांझी के रह गए हैं। तो ठाकुर जी हमसे भी इस तरह की सुंदर सांझी करवाए जिससे कि वो उसके पास स्वयं आकर विराजे, जैसे कि व्रज भक्तों के पास विराजते थे, और हमें भी ऐसा भाव प्रदान करे जिससे कि हम में उनके लिए का विरह भाव प्राप्त हो।